Good morning, students. Myself, Ramjit Singh, your political science teacher. हम लेसन कर रहे थे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, और इसमें हमने पहली चुनौती विभाजन की जो चुनौती थी वो की थी। आज हम रजवाड़ों के विलय की चुनौती करेंगे। रजवाड़े क्या थे और इनके विलय की क्या चुनौती थी। जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया मीन्स 15 अगस्त 1947 से पहले का भारत, जब ब्रिटेन का शासन था, वो उसके दो हिस्से थे। एक तो जो पूरी रूप से ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटेन के प्रभुत्व वाला भारतीय प्रांत थे एक तो, और दूसरे वो थे जो रजवाड़ों के नियंत्रण में थे। यानी कि जिन राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी अंग्रेजों की, तो वो राज्य बने रहे, वो राजा शासन करते थे, हालांकि अंग्रेजों के नियंत्रण में। और जिन राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उनको अंग्रेजों ने पूरा पूरा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस तरह दो हिस्से थे, ब्रिटिश प्रभुत्व वाला भारत और रजवाड़ों के अंदर जो भारत था। करीब करीब 1/3 एरिया भारत का रजवाड़ों के अंदर था, राजाओं के अधीन था। और जो देश आज़ाद हुआ था, वो अंग्रेजों ने यही आज़ादी की जो घोषणा की थी, आज़ादी का जो अमेंडमेंट किया था, वो यही किया था कि भारत और पाकिस्तान दो देश होंगे। और रजवाड़ों को, राजाओं को ये स्वतंत्रता दे दी थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, चाहे तो भारत के साथ, और चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो जब उनको स्वतंत्र रहने की छूट दे दी थी, तो ये समस्या थी। और कितने रजवाड़े थे? करीब 565, छोटी बड़ी 565 रियासतें थी। भारत के 1/3 हिस्से में ये रियासतें थी और 565 रियासतें थी। तो ये विभाजन के पहले और बाद का भारत का मैप है। इसमें सभी जो रजवाड़े तो नहीं आ सकते, लेकिन कुछ प्रमुख हम देख सकते हैं। ये जो एक कलर है नीला, इसमें है रजवाड़े या रियासतें, और दूसरा जो कलर है इसमें जो ब्रिटेन के अधीन एरिया था वो है। तो इसमें आप ये देख रहे हो, कश्मीर स्वतंत्र रियासत थी। ये पश्चिमोत्तर प्रांत जो खान अब्दुल गफ्फार खान से सरकार ने सहमति नहीं ली और ये पाकिस्तान में मिला दिया। ये हैदराबाद है, हैदराबाद रियासत। ये मणिपुर रियासत है, जो आज की मणिपुर स्टेट है। तो इन प्रमुख जो स्टेट्स की हम बात करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी और अनेक आप देख रहे हो। ये मद्रास रियासत है, ये मैसूर रियासत है, ये बड़ौदा और जूनागढ़ रियासत हैं गुजरात में। तो ये कुछ मुख्य रियासतें हैं। उसके बाद समस्या क्या आई कि ज़्यादातर जो रजवाड़े थे, या ये कह लो जो कमज़ोर राजा थे, उन्होंने तो भारत के साथ अपने आप को आज़ादी से पहले ही विलय की घोषणा कर दी। एक सहमति पत्र तैयार किया था भारत सरकार ने, उस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन कुछ स्वतंत्र रहना चाहते थे। इनमें सबसे पहले त्रावणकोर का राजा ने आज़ाद अपने आप को रखने की घोषणा की। फिर हैदराबाद का निज़ाम ये चाहता था। भोपाल का जो नवाब था, उसने संविधान सभा में शामिल वो नहीं हुआ। तो इस तरह की समस्याएं आई। अब सरकार का नज़रिया क्या था? सरकार का रुख जो है लचीला था, क्योंकि सरकार दबाव नहीं बनाना चाहती थी। क्योंकि जो कानून पास हुआ था आज़ादी का, उस कानून में ये लिखा था कि भाई अपनी मर्जी है उन राजाओं की। और ऊपर से मुस्लिम लीग मांग कर रही थी बार बार कि भाई उनको उनके साथ ज़बरदस्ती ना की जाए। एक ये कुछ उदाहरण दिए हैं। उड़ीसा में
26, छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे, सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे। इस तरह से रजवाड़े थे। तो 3 बातें मुख्य उभर कर आई। पहली तो क्या, अधिकतर रजवाड़ों ने अपने आप मर्जी से भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। दूसरी, भारत सरकार की जो रुख था वो लचीला था और कोई राजा शामिल होने की शर्त पर यदि स्वायत्तता मांग रहा था तो वो दे देते थे। स्वायत्तता का मतलब है कि भाई जैसे ये रजवाड़े ब्रिटेन के अधीन थे, प्रभुत्व तो ब्रिटेन का था लेकिन उनकी अपनी स्वतंत्रता बनी हुई थी कुछ हद तक, तो ऐसी आज़ादी जैसे स्वायत्तता कश्मीर की थी अभी तक, इस तरह की। और तीसरी जो एक समस्या और थी सीमांकन की, यानी कि विभिन्न इलाकों की सीमाएं तय नहीं थी, तो वो उन इलाकों को की सीमाएं चाहते थे। तो कुल मिलाकर ये जो रजवाड़े थे 565, इनमें से 561 रजवाड़े तो शामिल हो गए, और जिसमें मुख्य योगदान सरदार पटेल का था, जो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। इसीलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल को कहते हैं कि 3 दिन के अंदर सारे रजवाड़े मिला लिए थे। 4 रजवाड़ों में थोड़ी सी समस्याएं आई थी। ये जो आप देख रहे हैं, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। तो इनमें से 2, हैदराबाद और मणिपुर का बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे, और कश्मीर के बारे में लेसन 8 है कंप्लीट। तो कश्मीर के बारे में लेसन 8 में पढ़ेंगे। जूनागढ़ के बारे में नहीं दिया है, वो आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हैदराबाद की क्या समस्या थी, ये आप हैदराबाद के नवाब का जो काले कोट में है चित्र देख सकते हैं सरदार पटेल के साथ। हैदराबाद की जो समस्या थी, हैदराबाद में क्या था कि हैदराबाद का कुछ हिस्सा आज का जो महाराष्ट्र है वो हिस्सा था, कुछ कर्नाटक का हिस्सा और आंध्र प्रदेश यानी आज की तेलंगाना स्टेट। ये हैदराबाद रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी। और इसका जो नवाब था मुसलमान था, नवाब बोलते थे। यहाँ पर इसमें और कश्मीर में क्या समस्या थी, कश्मीर में जनता तो थी मुसलमान और राजा था हिंदू हरि सिंह। राजा भारत के साथ रहना चाहता था, जनता नहीं रहना चाहती थी। यहाँ पर क्या था कि नवाब मुसलमान था और जनता हिंदू बहुल थी, और जनता भारत के साथ रहना चाहती थी, नवाब स्वतंत्र रहना चाहता था। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में वो शामिल था, उस समय के दुनिया के सबसे बड़े धनपतियों में वो शामिल था। तो नवंबर 1947 तक उसने यथास्थिति बनाए रखने का समझौता किया था, यथास्थिति बनी रही, यानी कि वो स्वतंत्र रहा। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, नवंबर 1947 में तेलंगाना में किसानों ने विद्रोह कर दिया हैदराबाद के नवाब के खिलाफ, क्योंकि उसकी जो नीतियां थी वो काफ़ी दमनकारी नीतियां थी, वो अत्याचार करता था किसानों पर। तो एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, किसान, फिर महिलाएं शामिल हो गई, फिर कम्युनिस्ट पार्टियां और हैदराबाद कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल हो गई। तो उधर से नवाब ने अपनी सेना भेज दी, और सेना जो थी उसमें मुसलमान थे और नवाब भी मुसलमान था, और जो विद्रोह किया था वो हिंदू थे। तो उन्होंने अत्याचार करना, उनकी लूटपाट करना, उनको बुरी तरह मारना पीटना, महिलाओं से बलात्कार करना, ये स्थिति हो गई। तो सितंबर 1948 आ गया, ऐसे वहाँ पर विद्रोह और ऐसी घटनाएं होते होते। तो फिर सितंबर 1948 में सरदार पटेल ने भारतीय सेना को भेज दिया और हैदराबाद की सेना को हराकर हैदराबाद के नवाब ने आत्मसमर्पण कर दिया, और इस तरह हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। तो एक तो था हैदराबाद, दूसरा मणिपुर। मणिपुर में क्या थी कि मणिपुर का जो महाराजा था बोध चंद्र सिंह,
उसने आज़ादी से पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन उसने कुछ स्वायत्तता मांगी थी और वो स्वायत्तता सरकार ने उसको दे भी दी थी। स्वायत्तता मीन्स वो स्वतंत्र रूप से शासन करता रहेगा भारत के अंडर, इस तरह की उसको स्वायत्तता मिली थी। और फिर क्या हुआ कि 1948 में लोगों की मांग पर उसने संवैधानिक राजतंत्र बना दिया, यानी पूर्ण राजतंत्र नहीं बचा, अब संवैधानिक राजतंत्र, यानी संविधान सभा का गठन हुआ, चुनाव हुए, विधान पालिका, राज्य सिर्फ कार्यपालिका रह गया। तो इस तरह की स्थिति वहाँ पर हुई और जून 1948 में चुनाव हुए। भारत में चुनाव जो है संविधान लागू होने के बाद 1952 में हुए थे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का पहला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार करने वाली स्टेट मणिपुर थी। तो वहाँ पर विधानसभा में क्या हुआ कि विधानसभा में अब जब विधानसभा का गठन हुआ तो कई पार्टियां थी और उन पार्टियों में आपस में मतभेद थे। कुछ पार्टियां भारत में शामिल होना चाहती थी और कुछ पार्टियां अपनी स्वायत्तता बरकरार रखना चाहती थी। तो ऐसे में भारत सरकार ने कहें या सरदार पटेल ने राजा पर प्रेशर बना दिया और राजा पर प्रेशर बनाकर पूर्ण तरीके से भारत में मणिपुर को शामिल कर लिया और इस तरह जो है उसकी स्वायत्तता समाप्त हो गई। इसलिए मणिपुर के लोग आज भी भारत से नाराज रहते हैं एक प्रकार से कि वह जबरदस्ती मिलाया गया। तो ये थी रजवाड़ों के विलय की समस्याएं, जिसमें हैदराबाद और मणिपुर हमने विस्तार से किया। 4 में समस्याएं थी, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर। हैदराबाद और मणिपुर हमने इस अध्याय में किया और कश्मीर लेसन 8 में करेंगे, जूनागढ़ आगे। तो ये इस प्रकार हम राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियां कर चुके हैं, एक तो विभाजन की और दूसरी रजवाड़ों की समस्याएं। कल तीसरी चुनौती लेंगे, राज्यों का पुनर्गठन। आज इतना ही, धन्यवाद।